हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी पर चर्चा करेंगे। ये 12th का सिलेबस है। कंटिन्यूटी का थ्योरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है। आज इस पर हम एक प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम से पहले थोड़ा सा थ्योरी ब्रीफ कर लेते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है यदि उसका ग्राफ किसी भी पॉइंट पर नहीं टूटे। जिस पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ टूट जाएगा वहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये x बराबर a पर यहाँ पर फंक्शन का ग्राफ टूट गया, तो ये फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये फंक्शन कहीं टूटा हुआ नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। एनी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a if its graph is not broken at x is equals to a। किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर कोई पॉइंट पर नहीं टूटता है तो वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे एफ एक्स बराबर देखिए मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का ग्राफ कहीं टूटता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि मॉड एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, कहीं टूटता नहीं है, तो ये भी आपका कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे हम ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक ग्राफ है इसका, कहीं टूटा हुआ नहीं है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। जैसे एफ एक्स बराबर हम ले लिया एक्स क्यूब, तो इनका भी ग्राफ कहीं टूटता नहीं है, यानी ये सब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। जब बोर्ड की बात आती है तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स का अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है एक्स बराबर ए पर, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फिर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। एफ ऑफ ए बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस होगा यदि एफ ऑफ ए का मान मिले। एग्जिस्ट करना का मतलब हुआ इन्फिनिटी नहीं मिले, माइनस इन्फिनिटी न मिले, अनडिफाइंड न मिले, यानी एफ एक्स का कोई एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो। अगर एफ एक्स का कोई एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होता है तो ये कहा जाएगा कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट किया। फिर लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। किसी फंक्शन के लिमिट का एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर भी होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट का क्या होता है फॉर्मूला? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। यहाँ लिमिट बनाने के लिए पुट करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस एच, यहाँ पुट करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एच। ये तीनों पॉइंट अगर सही होता है तब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसमें से कोई एक केस में भी फेल्यूर हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी फेल्यूर ऑफ एनी केसेज कॉजेज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। आप प्लेलिस्ट में जा करके कंटिन्यूटी के थ्योरी को और अच्छे से देख सकते हैं। अभी हम आपको एक सवाल बताना चाहते हैं, तो आइए एक सवाल को देखते हैं। देखिए इस सवाल को, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स when x is not equals to 0 and k when x is equals to 0 is continuous at x बराबर 0, तो k का वैल्यू क्या होगा? ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए। सवाल में कह रहा है कि फंक्शन जो है वो x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ 0
बराबर होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यदि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ पर सवाल में ऑलरेडी कह रहा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे f0 का मतलब क्या होगा। f0 का मतलब हुआ फंक्शन का वैल्यू जब x 0 के बराबर हो जाए यानी k। तो f0 बराबर होगा k। और यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और पढ़ेंगे फंक्शन का मान जब x 0 नहीं है, x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट x इज वेरी वेरी क्लोज टू 0। तो यहाँ फंक्शन का मान जब x 0 नहीं है तो ये फंक्शन है log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log ऑफ 1 माइनस bx डिवाइडेड बाई x। एक तरह से कहिए तो ये लिमिट का ही प्रॉब्लम हो गया। कंटिन्यूटी का मतलब ही होता है लिमिट। तो k इज इक्वल्स टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस लिमिट को सोल्व करना प्राथमिकता होगा। तो देखिए ये डिनोमिनेटर में x है, इसका मतलब इस दोनों टर्म के साथ x है, तो दोनों टर्म के साथ अलग अलग कर लेते हैं। log ऑफ 1 प्लस ax अपॉन x माइनस log ऑफ 1 माइनस bx अपॉन x। अब और फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू, अब यहाँ लगाते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट, यानी डिफरेंस का लिमिट बराबर लिमिट का डिफरेंस, यानी एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का लिमिट बराबर होगा एफ एक्स का लिमिट माइनस जी एक्स का लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। समझ रहे हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स का लिमिट बराबर एफ एक्स का लिमिट माइनस जी एक्स का लिमिट। यहाँ पर लिमिट का लॉग का एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा। लिमिट का फॉर्मूला ध्यान देना है लॉग के लिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर होता है 1। ये फॉर्मूला बड़ा आसान है लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए सोचना होगा। अप्लाई कैसे करते हैं कि डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा का लॉग होना चाहिए न्यूमरेटर में, जितना डिनोमिनेटर में है उससे एक ज़्यादा का लॉग होना चाहिए न्यूमरेटर में, तो वैल्यू होगा 1। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू होगा 1। तो आप इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस ए एक्स। न्यूमरेटर में देखिए क्या है, ए एक्स प्लस 1 का लॉग, इसका मतलब जो ये ए एक्स है ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अभी हम आपको बताए थे कि डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा का लॉग होना चाहिए न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा का लॉग होना चाहिए, मतलब ए एक्स प्लस 1 है, इसका मतलब ए एक्स जो क्वांटिटी है ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब इसका वैल्यू होगा 1। तो है नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ तो सिर्फ एक्स था, ए नहीं था, तो ए से हम गुना भाग कर दिया, माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यही काम यहाँ होगा log ऑफ 1 माइनस बी एक्स। हमारे पास है सिर्फ एक्स, लेकिन न्यूमरेटर में हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर स्पष्ट पता चल गया कि डिनोमिनेटर में होना चाहिए माइनस बी एक्स। तो माइनस बी एक्स तो था नहीं, सिर्फ एक्स था, तो माइनस बी से गुना कर दीजिए, माइनस बी से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आई बात। अब ये पूरा वैल्यू हो गया 1, ये पूरा वैल्यू हो गया 1, तो मिल गया k इज इक्वल्स टू, यहाँ से बच गया a माइनस, यहाँ बच गया माइनस b, यानी k इज इक्वल्स टू हो गया a प्लस b, यही इसका आंसर होगा। और देख लीजिए k इज इक्वल्स टू a प्लस b कहाँ है भाई ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर है बी। यानी
कंटिन्यूटी का ये सवाल कहा जा सकता है कि ये बोर्ड लेवल का है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई में पूछा जा चुका सवाल है। आप इसको समझिए बात को। अगर कंसेप्ट आपके पास है तो आप बड़ी आसान से सवाल बना लेंगे। और भी हम इसका वीडियो जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है कोशिश करेंगे 2023 तक का सवाल इसमें डालें। आप जो है कंटिन्यूटी का थ्योरी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और कंटिन्यूटी के वीडियो को आप देखिए, वहाँ पर पूरा थ्योरी बना हुआ है, पूरा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बना हुआ है। अब बस एक दो प्रॉब्लम अलग अलग बता करके उसी प्लेलिस्ट में इसको और डाल करके उस वीडियो इस चैप्टर को और मजबूती करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर करना नहीं भूलिए।